मूवी की शुरुआत में रेगिस्तान में चलती हुई एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें बर्जिल नाम का एक आदमी बैठा हुआ होता है। अगले ही सीन में ट्रेन बर्जिल को एक सुनसान वाले इलाके में छोड़ देती है। बर्जिल वहां बनी एक इकलौती दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वॉशरूम कहाँ पर है। दुकानदार बर्जिल को देखे बिना ही इशारे में जवाब देता है कि वॉशरूम उस तरफ है। बर्जिल दुकानदार की बताई हुई जगह पर जाता है तो उसे एक गंदा सा वॉशरूम दिखता है। दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से बर्जिल उसी गंदे से वॉशरूम में हल्का होने के लिए बैठ जाता है। अगले ही सीन में बर्जिल को एक कीथ नाम के ड्राइवर के साथ कंपाउंड नाम की जगह पर जाते हुए दिखाया जाता है। थोड़ी ही देर बाद बर्जिल और कीथ के बीच गाड़ी के भाड़े को लेकर बहस होने लगती है। कीथ बर्जिल से कहता है कि अगर तुमने मुझे मुंह मांगे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा। अब क्योंकि बर्जिल यहाँ पर नया होता है इसलिए उसे इस इलाके का कुछ भी पता नहीं होता। मजबूरी में उसे कीथ की बात को माननी ही पड़ती है। तभी गर्मी की वजह से बर्जिल गाड़ी की एसी को ऑन करता है तो कीथ एसी को बंद करते हुए कहता है कि इससे गाड़ी पर लोड पड़ेगा और गाड़ी बंद भी हो सकती है। थोड़ी देर चलने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो बर्जिल गाड़ी का टायर बदलने में कीथ की मदद करता है। तभी पास में दो जंगली कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लड़ते हुए एक कुत्ता बुरी तरह से घायल हो जाता है और फिर कीथ उनमें से एक कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और जो कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था कीथ उस कुत्ते को पत्थर से मार डालता है। थोड़ी देर और चलने के बाद अंधेरा हो जाता है और दोनों एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। आग जलाकर दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में कीथ बर्जिल से पूछता है कि तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो। बर्जिल कीथ से कहता है कि मैंने एक नौकरी का विज्ञापन देखा है इसलिए मैं नौकरी करने के लिए कंपाउंड जाना चाहता हूँ। तभी कीथ कहता है कि मैंने कंपाउंड बहुत से लोगों को छोड़ा है लेकिन आज तक वहाँ से कोई लौट के नहीं आया। और बातों ही बातों में रात गुजर जाती है। अगली सुबह दोनों कंपाउंड शहर के लिए निकल जाते हैं। इस बार गाड़ी बर्जिल चला रहा होता है और कीथ पास में आराम कर रहा होता है। कीथ सो रहा है ये देखकर बर्जिल कार की एसी को ऑन कर देता है जिससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर पड़ता है और गाड़ी बंद हो जाती है। कीथ को बर्जिल की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बर्जिल को काफी खरी खोटी सुनाने लगता है। और फिर जब कीथ गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा था तो बर्जिल वहीं पर आसपास घूमने लगता है। तभी घूमते हुए बर्जिल को पत्थरों के बीच में एक चमकीली सी चीज दिखाई देती है और फिर बर्जिल उस चमकीली सी चीज के पास जाकर उसे साफ करके देखता है तो बर्जिल को पता चलता है कि ये तो एक सोने का पत्थर है। बर्जिल तुरंत कीथ को आवाज लगाकर बुलाता है। फिर कीथ लाइटर लेके आता है और बर्जिल से कहता है कि अगर ये सोने का पत्थर लाइटर लगाने से काला पड़ गया तो समझ लेना ये सोना नहीं बल्कि कुछ और ही है। और फिर जब कीथ उस पत्थर पर लाइटर से आग लगाकर देखता है तो पता चलता है कि ये तो सच में ही सोना है। और फिर वो दोनों उस सोने के पत्थर को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने लगते हैं लेकिन काफी देर खुदाई करने के बाद वो दोनों उस सोने के पत्थर को हिला तक नहीं पाते। फिर वो उस पत्थर को गाड़ी की मदद से खींचते हैं लेकिन उनका ये आइडिया भी फेल हो जाता है। ऐसा करते करते शाम हो जाती है। कीथ बर्जिल से कहता है कि इस इलाके में जंगली कुत्तों का खतरा है इसलिए वो आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने लगते हैं। फिर आग जलाकर दोनों बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे इस पत्थर को बाहर निकाला जाए। तभी कीथ बर्जिल से कहता है कि मैं पास के शहर में कुछ लोगों को जानता हूँ जो हमें जमीन खोदने वाली मशीन किराए पर दे सकते हैं लेकिन उसके लिए हम में से किसी एक को शहर जाकर मशीन को लेकर आना होगा। फिर बर्जिल कीथ से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता इसलिए तुम शहर जाकर उस मशीन को ला सकते हो। तभी कीथ कहता है कि मुझे इस काम को करने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो बर्जिल कहता है कि ठीक है तुम 2 से 3 दिन में आ जाना जब तक मैं इस सोने के पत्थर पर नजर रखूंगा। सुबह होते ही कीथ बर्जिल को वहाँ रुकने के लिए जरूरत का सामान देता है और एक सैटेलाइट फोन भी देता है और मशीन को लाने के लिए शहर चला जाता है। अब बर्जिल सोने की लालच में अकेला ही उस सुनसान जगह पर रुक जाता है और आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। रात होते ही बर्जिल आग जलाकर खाना बनाने लगता है और फिर खाना खाकर सो जाता है। सुबह होते ही बर्जिल अपना पेट साफ करने के लिए पास में ही बैठ जाता है। तभी बर्जिल के फोन की घंटी बजती है। बर्जिल भागकर फोन उठाने के लिए आता है लेकिन जैसे ही बर्जिल फोन उठाता है फोन कट जाता है। मायूस बर्जिल अपना मन बहलाने के लिए आसपास टहलने लगता है। तभी उसे पास में एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। बर्जिल प्लेन के अंदर जाता है और सोचता है जब तक कीथ शहर से मशीन को लेकर आएगा तब तक क्यों ना इसी प्लेन में रुक लिया जाए। अब क्योंकि वो जगह जहाँ पर सोना है वहाँ से काफी दूर होती है इसलिए बर्जिल की लालच उसे उस प्लेन में रुकने की अनुमति नहीं देती। और फिर बर्जिल प्लेन के कुछ पार्ट्स को खींचकर सोने वाली जगह पर पहुँच जाता है और उन पार्ट्स की मदद से एक झोंपड़ी बनाकर उसी में आराम करने लगता है। जब बर्जिल की आँख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि तेज धूप के कारण उसका चेहरा बुरी तरह से जल गया है लेकिन बर्जिल सोने की तरफ देखकर अपने आप से ही बातें करने लगता है। तभी बर्जिल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पत्थर की मदद से सोने के एक बड़े टुकड़े को तोड़ लेता है। और फिर कीथ का कॉल आता है। कीथ बर्जिल से कहता है कि उसे आने में 1-2 दिन और लग जाएंगे। बर्जिल कीथ से कहता है कि मैंने एक सोने के टुकड़े को पत्थर की मदद से तोड़ लिया है।
तभी कीथ उससे कहता है कि तुम सोने को छोड़कर कहीं मत जाना, मैं जल्द से जल्द आने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर फोन कट जाता है। रात होते ही बर्जिल आग जलाकर बैठ जाता है। तभी जंगली कुत्ते बर्जिल पर अटैक करने के लिए आते हैं। बर्जिल आग की मदद से उन कुत्तों को भगा देता है। अगले दिन बर्जिल पानी पी रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक जहरीला सांप उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। बर्जिल घबराकर सांप को भगाने लगता है। सांप तो भाग जाता है लेकिन बर्जिल का पूरा पानी फैल जाता है। अगले ही सीन में बर्जिल उसी प्लेन के पास दिखाई देता है और प्लेन के कुछ पार्ट्स को निकालने लगता है। तभी बर्जिल अपनी ओर किसी को आते हुए देखता है। बर्जिल उससे छुपने के लिए प्लेन के अंदर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो आदमी प्लेन के पास आ जाता है और बर्जिल से बात करने लगता है। असल में वो एक आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। वो औरत बर्जिल से कहती है कि वो इस प्लेन का इस्तेमाल छुपने के लिए करती है और फिर वो बर्जिल से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। इस पर बर्जिल चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता। वो औरत बर्जिल को खाना और पानी देती है लेकिन बर्जिल लेने से मना कर देता है। औरत को बर्जिल का स्वभाव को समझ नहीं आता। वो बर्जिल से सवाल पे सवाल पूछने लगती है और फिर उस औरत को गुस्सा आ जाता है। वो बर्जिल की बनाई हुई झोपड़ी को तोड़ने लगती है और बर्जिल को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी बर्जिल गुस्से में आकर उस औरत को एक डंडा मारता है जिससे उस औरत की मौत हो जाती है। फिर बर्जिल उस औरत का सभी जरूरत का सामान अपने पास रख लेता है और उस औरत की बॉडी को जमीन में गाड़ देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बर्जिल देखता है कि एक जंगली कुत्ता उस औरत की बॉडी को बाहर निकालकर खाने लगता है। बर्जिल उस कुत्ते को भगाता है और बॉडी को कहीं दूर ले जाकर उसमें आग लगा देता है। ऐसा करते हुए बर्जिल की आंखें नम हो जाती हैं लेकिन सोने का लालच बर्जिल को इस तरह से घेर लेता है कि मानो उसके अंदर का इंसान पूरी तरह से मर चुका है। अगली सुबह फोन की घंटी से बर्जिल की आंख खुलती है। फोन पर कीथ बर्जिल से कहता है कि वो शहर से मशीन को लेकर निकल ही चुका है और शाम तक वहाँ पर पहुँच जाएगा। बर्जिल रोने लगता है और कीथ से कहता है कि दोस्त जल्दी आना, मुझे तुम्हारा इंतजार है। फिर बर्जिल रात में आग लगाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है लेकिन तभी बर्जिल देखता है कि एक रेत का तूफान तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। बर्जिल दौड़कर अपनी झोपड़ी में घुस जाता है। कुछ देर बाद जब बर्जिल को होश आता है तो वो अपने आप को एक रेत के ढेर में दबा हुआ पाता है। जब बर्जिल रेत से बाहर निकलता है तो उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ होता है। लेकिन लालची बर्जिल अपने पेट में घुसे लकड़ी के टुकड़े की चिंता न करते हुए सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है और थोड़ी देर बाद बर्जिल उस सोने के पत्थर को ढूंढ लेता है। फिर बर्जिल अपने पेट में घुसे लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालता है और एक कैन के ढक्कन को गर्म करके अपने पेट के घाव को ठीक करता है जिससे बर्जिल को बहुत दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब बर्जिल को होश आता है तो वो देखता है कि एक औरत उसके सामने हाथ में धनुष लेकर खड़ी हुई है। उस औरत को देखकर बर्जिल को इससे पहले वाली औरत याद आ जाती है जिसको बर्जिल ने अपने हाथों से मार डाला था। वो औरत बर्जिल को पानी पिलाती है। इसी बीच कीथ का कॉल आता है। कीथ बर्जिल से कहता है कि बस वो थोड़ी देर में पहुंचने ही वाला है। फिर वो औरत बर्जिल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है लेकिन बर्जिल इस डर से कहीं इस औरत को सोने के पत्थर के बारे में पता न चल जाए मदद लेने से मना कर देता है और बर्जिल उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो औरत बर्जिल से अपनी गुम हुई छोटी बहन के बारे में पूछती है। बर्जिल समझ जाता है कि जिसको बर्जिल ने मारकर जला दिया है वो इसकी छोटी बहन है। इसके बाद बर्जिल उस औरत से कहता है कि मुझे तुम्हारी छोटी बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो औरत वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जंगली कुत्ते बर्जिल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बर्जिल तुरंत कीथ को कॉल करता है और कीथ से कहता है कि तुम जल्द से जल्द आ जाओ और रोने लगता है। कीथ बर्जिल से कहता है कि मैं बस 5 मिनट में पहुंचने ही वाला हूं और फिर जंगली कुत्ते बर्जिल पर अटैक कर देते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि कीथ पास में ही खड़े होकर बर्जिल पर निगाह रखे हुए था। यहाँ पर जंगली कुत्ते बर्जिल को लौच लौच कर खाने लगते हैं। बर्जिल अपनी मौत के समय में भी सोने को ही देख रहा होता है। बर्जिल के मर जाने के बाद कीथ वहाँ पर आता है और बर्जिल की बॉडी को देखने लगता है। तभी कीथ गाड़ी में कुछ उठाने के लिए जाता है और जैसे ही लौटता है तो कीथ के सीने में एक तीर आके लग जाता है। जब कीथ देखता है कि उसमें तीर किसने दिया है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। असल में तीर उसी औरत ने दिया था जो थोड़ी देर पहले बर्जिल के पास आई थी। उसे बर्जिल का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था इसलिए वो दूर से खड़े होकर उस पर निगाह रखे हुए थी और फिर इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।